जय माता की दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक जो है वो प्रेम प्रसंग पर है। टाइटल जो है, प्रेम को पेड़ी मत बनाओ, शंका मत करो खुद पर और शंकर बन जाओ। दोस्तों, प्रेम और वासना में अंतर समझने की आज हम लोग कोशिश करेंगे। यदि प्रेम को आप अपने समाज में सम्मान मान दिलाना चाहते हैं, अपने प्रेम को सम्मानित करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आप स्वयं सफल बनिए। अपने आप का जीवन सुंदर बनाइए, सफल बनाइए। अन्यथा एक असफल परिस्थिति में आप एक असंतुलित जीवन साथी को ही आकर्षित करेंगे। एक असफल जीवन साथी को या प्रेमी को अपने जीवन में आकर्षित कर लेंगे। एक संतुलित स्त्री कभी भी एक असंतुलित पुरुष को स्वीकार नहीं कर सकती है, और एक संतुलित पुरुष तो एक असंतुलित स्त्री को कदापि नहीं स्वीकार कर सकता है। वह ऐसा रिश्ता चाहेगा ही नहीं, ऐसा संबंध वो अपने जीवन में नहीं चाहेगा। और जो संबंध धन और शरीर के आकर्षण से बनता है वह मोह और वासना है। प्रेम और वासना में हमें अंतर समझना होगा। यदि कोई पुरुष जो है तुमसे प्रेम करेगा तो वो तुम्हारी सफलता के लिए, तुम्हारे गौरव के लिए खुद को तुमसे दूर भी कर सकता है, और वो तुम्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए पूर्णतः प्रेरित करेगा। वो तुम्हारी पैर की बेड़ियां नहीं बनेगा, वो तुम्हें मुक्त होने में तुम्हारा सहायक होगा। जैसे कि हमारे ब्रह्मांड का प्रथम प्रेम विवाह शिव शक्ति का है। शिव जी ने माता पार्वती के गौरव के लिए, कहते हैं कि गौरी के गौरव के लिए शिव हो रहे अब दूर हैं। माता पार्वती के गौरव के लिए शिव जी ने अपने आप को उनसे कुछ समय के लिए दूर कर लिया था, और जब उन्होंने शिव जी से सहानुभूति चाहिए, हेल्प चाहा, तो उन्होंने क्या किया जानते हैं? क्या बोला? नारी यदि खुद पे शंका न करे तो वो शंकर बन जाए। और उनकी प्रेरणा के बाद से माँ काली ने कितनों का संहार कर दिया, ये आप लोगों को पता होगा, सीरियल वगैरह देखते होंगे तो, या फिर सप्तशती वगैरह पढ़ते होंगे तो भी। तो आप ये समझ लीजिए कि शिव को शक्ति के रूप में ही अच्छी लगती हैं, और शक्ति को शिव के रूप में पूर्णतया प्राप्त हो। तो ऐसा आप ये समझिए कि हम लोग भी जो हैं, जो इंसान है, हर इंसान के अंदर में, प्रत्येक मनुष्य में स्त्री और पुरुष दोनों की ही ऊर्जा होती है। उसका आप लोगों ने प्रतिमा देखी होगी अर्धनारीश्वर की, उसमें आधा शिव आधा शक्ति का यही रिप्रेजेंटेशन है। उसमें कोई शरीर नहीं आधा आधा ऐसा होता, उसमें आत्मा का ही ये रूप दिखाया गया है कि आधी ऊर्जा शिव की, आधी ऊर्जा शक्ति की, लेकिन उनका पूरा रूप जो है वो बैलेंस दिखाया जाता है। ठीक है, हमको एनर्जी वाइज उसी को बैलेंस करना होता है। जैसे जैसे हम अपने अंदर स्त्रीत्व और पुरुषत्व ऊर्जा को बैलेंस करते जाते हैं, हमारे अंदर में ये चीज बैलेंस होती है, तो बाहर भी हमारा जीवन परिवर्तित होता है, संतुलित होता है, दिखता है। जैसे यदि हम स्त्री गुणों के कारण प्रेम करुणा से भरे होते हैं, तो पुरुष गुण की
तरह खुद का और अपने परिवार का भरण पोषण करने में भी सक्षम होते हैं। ये होता है संतुलन। एक ही स्त्री में ये दोनों ऊर्जा है वो पूरी तरीके से संतुलित हो गई है। वो अपने घर को भी पालन पोषण कर सकती है और वो अपने घर का में करुणा और दया भाव भी रख सकती है, दोनों चीजों को कर सकती है। और एक पुरुष में भी ये दोनों गुण होता है कि वो अगर कमा के ला करके घर का खर्चा पूरा कर रहा है तो अपनी बेटी की चोटी बना करके उसको तैयार करके स्कूल भी भेज सकता है। ये करुणा प्रेम भी उसके अंदर पाया जाएगा। तो इस तरीके से दोनों बैलेंस होता है। ठीक है, जब हम इस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं तो यही परफेक्ट ऊर्जा ब्रह्म होती है। ब्रह्म को प्राप्त करना और क्या है, अपने अंदर इन ऊर्जा को संतुलित कर लेना, अर्धनारीश्वर फॉर्म में अपने आप को पा लेना। ठीक है, और जब हम इस ऊर्जा में होते हैं तभी हम सही साथी का चुनाव करने की स्थिति में होते हैं, क्योंकि अब हम किसी के पास अपना आधा कप लेके नहीं जाएंगे कि अगला आधा हमें पूरा करेगा, क्योंकि आधा आधा कप भरा होगा ना, तो जानते हैं क्या होगा कि वो चाहेगा कि ये मुझे अपना आधा और दे देता तो मेरा पूरा हो जाता, और आप चाहोगे ये मुझे अपना आधा दे देता तो मेरा पूरा हो जाता। ऐसे फिर टकरार होती ही रहेगी। और यदि आपका भी पूरा कप भरा हुआ है, सामने वाले का भी पूरा कप भरा हुआ है, तो आप क्या करोगे, एक्सचेंज करोगे बराबर का। ठीक, यहाँ कोई तकरार नहीं होगी। इसको आप समझिए। ठीक है, ऊर्जा का ये स्तर समझिए। अब समझ लीजिए मोह, माया और वासना के आधार पे जो प्रेम खड़ा होगा, जो इश्क खड़ा ही बेहोशी की बुनियाद पर होता है, वही इसकी फिर ऐसा दर्द देता है ना कि बिल्कुल होश में ला देता है। और प्यार में जिसको जितना कम समय में धोखा मिल जाए ना, वो उतना ही भाग्यशाली है, क्योंकि अगला तो तुम्हें आईना दिखा के चला गया कि तुम्हारा आधा कप खाली ही है। अब तुम्हारे पास समय बच गया ज्यादा, तुम उसको भरो, अपना समय है तुम्हारे पास, उसको कंप्लीट करो कि क्या क्या कमी है। अगर तुम बाय नेचर बहुत अच्छे हो लेकिन तुम कमा ही नहीं रहे हो तो तुम उसको पूर्ण करो। या तुम कमा बहुत अच्छा रहे हो लेकिन तुम्हारे अंदर अहंकार इतना भरा हुआ है, ठीक है, करुणा ही नहीं है, प्रेम ही नहीं है, सरल नहीं हो, तो तुम अपने आप को उस तरीके से पूर्ण करो। ठीक है, तो ये चीजें हैं कि आप अपने आप को पूर्णतः बैलेंस कर लेंगे। और जब आप बैलेंस स्थिति में होंगे तो आपके लाइफ में एक परफेक्ट पार्टनर अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ना कि जा करके ट्रेन के आगे कूदेंगे कटने मरने के लिए, दूसरे से भिखारियों की तरह बस प्रेम मांगते रहो, प्रेम मांगते रहो, वो मुझे प्रेम दे देगा, मैं पूर्ण हो जाऊंगी और मैं उसको प्रेम दे करके इतना पूर्ण कर दूंगी। ऐसा नहीं होता। पहले जब आप अपने आप को प्रेम करके पूर्ण करोगे तो आपको पूर्ण प्रेम सामने से भी प्राप्त हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। और सच जब भी आपके सामने आएगा ना, अपने साथ सरलता और सुंदरता लेकर के आएगा, वहीं पर प्रेम भी मौजूद होगा, सच्चा प्रेम। ठीक है, अब कबीर जी की एक दोहे को मैं बोलूंगी। प्रेम प्रेम सब कहे, प्रेम न जाने कोई, जा मारक साहिब मिले, प्रेम कहावे सोई। मैंने क्या कहा, जब आप इस बैलेंस एनर्जी में आ जाते, वही ब्रह्म है, वही आप पूर्ण प्रेम सामने से भी पाते हैं, वही प्रेम अपने अंदर भी पा जाते हैं। शिव शक्ति की एनर्जी का बैलेंस होना, मिलन, जब अंदर में मिलन हो जाता है तो बाहर भी आप वैसा ही साथी अपने जीवन में पाते हैं। ठीक है, प्यार, इश्कबाजी, ये सब सही तरीके होते हैं। हमें अपनी ये सारे तरीके जो हैं ये सबसे सही तरीके हैं हमें अपनी बेवकूफ़ियाँ दिखाने के लिए। इसलिए इंसान धोखा खाता है ना, तभी उसको पता चलता है कि हाय मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, है।
मेरे अंदर ये कमी थी, मुझे पता ही नहीं था। चलो कम से कम वो आईना दिखा के गई, वो आईना दिखा के गया। जितना बेवकूफ आदमी प्रेम में बनता है ना, और वो उतना कहीं कभी नहीं बनता है। यही आपको सही मायने में इंसान बना देता है। और इंसान का मतलब होता है कि अपनी चेतना को ऊपर करना। अंत में यही कहूंगी कि दिल नहीं टूटेगा तो परमात्मा से कैसे जुड़ोगे। इसीलिए दिल का टूटना भी जरूरी है, नहीं तो आप अपने अर्धनारीश्वर फॉर्म को कैसे प्राप्त करोगे। इसलिए प्लीज आप लोग स्वयं पे कार्य करिए, अपनी ऊर्जा को बैलेंस करिए, अपने कप को पूरा करिए। दूसरे से आधे कप की उम्मीद मत रखिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। वीडियो अच्छी लगे